बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पिछले पूरा हफ्ता, क्योंकि ईद के बाद का पहला हफ्ता था और जाहिर सी बात है उसके अंदर ख़बरों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, तो बड़े नाम डिस्कस हुए निगरान सेटअप के हवाले से। लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंदर निगरान सेटअप के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने वाले हैं, उसकी रीज़न भी देने वाले हैं। ठीक है, सोर्स तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको इस हवाले से ख़बर और उसका लॉजिक हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि वसीम अकरम प्लस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और एक उसी आदमी से सुना था जो कि अपने आप को अकले कुल समझते हैं, यानी इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ। इमरान खान साहब की आजकल की मसरूफियात मैंने आपको बतानी है कि आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब किस तरह से अब सिर्फ़ और सिर्फ ट्विटर के कप्तान रह गए हैं। या ट्विटर पे आप इलेक्शन करा लें तो वहाँ पर शायद कोई छोटे मोटे कोई ओहदा वोदा उनको मिल जाए ट्विटर की सियासत के ऊपर। लेकिन फ़ोटोशॉप के ऊपर जो एक्सपर्टीज़ का अगर कोई अवार्ड होगा तो वो इमरान खान साहब को मिलने वाला है। ये क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताऊंगी। और इमरान खान साहब के ही साबिका वसीम अकरम प्लस, क्योंकि अब उन्होंने तो छोड़ दिया है ना, वसीम अकरम प्लस ने भी तो ठुड करा दिया इमरान खान को। उन्होंने चलो चलो पीछे हटो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई वो जो वसीम अकरम प्लस है ना, वो अब माइनस होने वाले हैं। अच्छा, PTI से तो वो पहले माइनस हो गए थे। मैं अब मुल्की सियासत से पक्का पक्का आपको बता रही हूँ, और वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस आपको पता ना अब हुआ जो नया, तो अब उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो तो करना ही है। तो नैब ऑर्डिनेंस जो अभी 2 हफ्ते पहले हुआ है, उसका पहला शिकार और जो पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होगा ना, वो किसी जानवर पर नहीं, इंसान पर हो रहा है। जी हाँ, और उस इंसान का नाम है वसीम अकरम प्लस, उस इंसान का नाम है उस्मान बुज़दार। मतलब वैसे देखें, ये वो कहते हैं ना, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते थे, ये मुहावरा या ये आप कह लें कि टर्म चलती है कि आदमी जितना ऊपर है ना उतना ही ये ज़मीन के नीचे है। कि बहुत ही घुन्ना टाइप और बहुत ही गहरा और बहुत ही साजिशी और डीप मीसना टाइप जैसे कहते थे। असल मीसना कौन है, अगर आप वो समझना चाहते हैं ना, वो तमाम आजकल के लौंडे लपाड़े, ये जितने भी यूथियाज एंड यूथनियाँ हैं, आप अगर मीसना अगर आपको नहीं आता ना, बिकॉज यू पीपल आर वेरी इंग्लिश एंड वेरी मम्मी डैडी, तो मीसने लफ्ज़ को समझने के लिए ना अपने ज़रा वसीम अकरम प्लस को देख लें। यार ये आदमी इतना मीसना निकला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता था जब वज़ीर आला था तो तब कहता था मैं अभी ट्रेन नहीं हूँ ना, अभी तो मैं ट्रेन हो रहा हूँ, और कभी कह रहा होता था कि कोरोना काटता कैसे है। ये आदमी इतना मीसना, इतना गहरा निकला है, नैब इसको बार बार बुलाई जा रहा है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा 8 दफ़ा 9 दफ़ा 10 दफ़ा 11 12 13 14 दफ़ा 14 टाइम्स। ये वसीम अकरम प्लस जो है, उस्मान बुज़दार, ये बखरा इमरान खान बना हुआ है। इसके अंदर अलग ही एक मैं पठान खान टाइप आ गया है, समझ रहे हैं आप। ये उस्मान बुज़दार जो है 14 दफ़ा नैब ने बुलाया है, 14 दफ़ा नहीं गया। भाई अब जाहिर बात है इसको अब कुछ करना ही पड़ेगा। इसकी तो आकड़, वो कहते हैं ना, तोड़नी पड़ेगी, इसकी आकड़ पन्नी पड़ेगी। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट नैब ऑर्डिनेंस का इस आदमी पर होने वाला है, और इसलिए होने वाला है क्योंकि 14 दफ़ा नैब को इसने ठुड कराई है, नहीं गया वहाँ पर, डिच कराया। इसके अलावा आमदन से ज़ायद असासों के मामला आते हैं, और ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं नैब से, और नैब ऑर्डिनेंस के तहत इंक्वायरी लेवल के ऊपर अरेस्ट किया जा सकता है। और इसलिए भी किया जा सकता है कि अगर कोई शख्स आपसे कॉपरेट ना करे जो मुल्जिम है, तो उसको गिरफ्तार करने का स्पेशल जो इजाज़त है वो चेयरमैन नैब दे सकते हैं। तो भाई अगर हम इतलात की माने, जो हमें इतलात मिल रही हैं, उसके अंदर चेयरमैन नैब से इजाज़त लेने का सिलसिला जारी हो चुका है, वो पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है, और अब आने वाले दिनों के अंदर, चंद घंटों के अंदर ये गिरफ्तारी होनी है, पक्का, कंफर्म, सॉलिड। और चंद घंटों के अंदर जो चेयरमैन नैब है ना, उन्होंने ठक करके यस बोलना है कि हाँ भाई चुक्को, ए बुज़दार नो तो चुक्को, तो वसीम अकरम प्लस होने वाले हैं ठीक ठाक माइनस। इसके अलावा जो वसीम अकरम प्लस साहब है ना, उनके कारनामे सुन लें। क्या है जी, 9 अरब से ज़ायद असासे। इसके अलावा गंदुम बरामद करने के जो है लोचे हो रहे हैं फुल टाइम। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है वो इस पूरे गैंग पर, ये जो इन्होंने छोटू गैंग बनाया हुआ था, पिंकी पीरनी वाला गैंग के अंदर ये छोटू गैंग भी, तो ये भी आदमी छोटा, वसीम अकरम प्लस भी तो इसमें शामिल था। पैसे लेके अपॉइंटमेंट्स करना, तकर्रुरियाँ तबादले करना, ये सब इल्ज़ाम इसके ऊपर है। और आकड़ देखो इस आदमी की, 2 नंबरी इस हद तक, और नैब के पास से जा नहीं रहा। तो ठीक है, नहीं जा रहा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी।
उठा लेंगे इसको। अब इसको उठाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, अरेस्ट करेंगे, और वो जो 30 दिन है ना, क्योंकि अब तो चेयरमैन नैब के पास चला गया, उसने इजाज़त भी दे देनी है इसकी, आप देखना, और मिनिमम अब 30 दिन हो गए कि रखने हैं। लेकिन ये 30 दिन 300 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन नैब को ऑर्डिनेंस के बाद लामहदूद इख्तियारात मिल गए हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है भाई वो। ये शहबाज शरीफ साहब तो वैसे थे पैकिंग बैग एंड गोइंग। नाउ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज चेयरमैन नैब। अच्छा मैं बताऊँ, वैसे इन लोगों को ना, ये जैसे उस्मान बुज़दार प्लस ये इमरान खान, झूठों का टोला, साजिशों का टोला, ये 2 नंबर 3 नंबर लोग जो हैं, इनको ना सूट भी यही करता है, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसी तरह जब लोग लेक्चर से, डांट से, लॉजिक से ना समझे ना, तो फिर तो डंडा दिखाना पड़ता है। तो अब वक्त आ गया इनको डंडा दिखाने का, ठीक है। तो ये एक बड़ी गिरफ्तारी है जो कि होने वाली है। अब बड़ी गिरफ्तारी हो रही है, तो ऐसे में अब आप तो सोच रहे होंगे कि इमरान खान जो है वो बड़ा कोई कहेगा कि जी मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो अभी ठेका लिया है ट्विटर पे बैठ करके सही और गलत को करने का। खुद हर चीज़ गलत करेगा, लेकिन लोगों को प्रचार करेगा ये सही है, ये गलत है। कुछ नहीं आपने करना, उनकी ट्विटर की टाइमलाइन खोल लें, ठीक है। मैं 1-2 दिन के बाद ज़रा कभी जाके देखती हूँ ना इमरान खान साहब की ट्विटर टाइमलाइन, तो मुझे देख के ना मेरी हंसी निकल आती है। वो इमोटिकॉन्स होते हैं ना डिफरेंट, जिसके में आंसू आते हंसने वाले, है ना, रोलिंग ओवर द फ्लोर टाइप, आप समझे मेरी शक्ल वैसी हो जाती, मेरा वो इमोटिकॉन हो जाता है सीरियसली। तो अगर आप भी हंसना चाहते हैं, क्योंकि हंसना भी एक थेरेपी है और हंसाना भी एक थेरेपी है। अब मेरे अंदर एक कॉमेडियन की क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं आपको हंसा कर कुछ सवाब कमाऊँ। तो आप खोल लें शाबाश इमरान खान साहब की ट्विटर टाइमलाइन। उन्होंने जो टाइमलाइन के ऊपर जो पहली ट्वीट आ रही है ना, उसके अंदर इतना झूठ बोल रहा है ये आदमी। ट्वीट में लिखा है कि जी जैसा कि कलाम अल्लाह की रोशनी में बयान किया गया है कि इस्लामी मौशरा अदल व इंसाफ, हुर्रियत, इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली की 4 बुनियादी असूलों पर इस्तवार होता है, और सबसे अहम ये है कि ये असूल अक़ीदा और मज़हब की तख़सीस व तफरीक के बग़ैर तमाम शहरियों के लिए यकसा तौर पर मौसर और नाफिज़ुल अमल रहते हैं। किसी भी माशरे में तनाज़ात की फसल इसी तासुर पर जवान होती है कि आबादी का एक कलीदी हिस्सा ये महसूस करने लग जाता है कि वो गैर मुनसिफाना बर्ताव और नाइंसाफ़ी पर मबनी रवैये का निशाना है, जिसकी अहम मिसाल तारीख़ हमें मशरिक़ पाकिस्तान की सूरत में पेश करती है। चुनांचे अदल व इंसाफ ही वो अव्वलीन दरीचा है जो आज़ादी की जानिब खुलता है, जिसके बल पर बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और ताकतवरों को कानून के ताबे करते हुए शहरियों की आज़ादी मुमकिन होती है, जो इस माशरे को अमन व इस्तेहकाम की जानिब ले जाती है और हतमी तौर पर सरमायाकारी और खुशहाली से हमकनार करती है। अब ये पूरा पढ़ के आपको बताना, ट्वीट साथ में चल भी रही है, ये पढ़कर आपको बताने का मकसद ये है कि स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, अमन व अमान, अदल व इंसाफ, ये सारी बातें वो आदमी कर रहा है जिसने इन तमाम चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि आज ये आदमी ऑपोजिशन में है, इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा, इसको ना आर्मी चीफ मुंह लगा रहे हैं, ना इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ मुंह लगा रही हैं, इसको तो अपने बंदे मुंह नहीं लगा रहे आज, इसलिए अदल व इंसाफ और इस्तेहकाम और ये सब कुछ आ गया। तब आपका इस्तेहकाम और अदल व इंसाफ ये कहाँ गया था? जब आप वज़ीर आज़म थे और आपने चुन चुन कर अपने कॉलीग्स, अपने अपोनेंट से बदला लिया। आप चुन चुन कर ये इंस्ट्रक्शंस देते थे कि नवाज़ शरीफ का एसी उतरना चाहिए, मरियम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा टूटना चाहिए, ख्वाजा आसिफ को कोई सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, शहबाज शरीफ को नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए, राना सनाउल्लाह को सोने नहीं देना चाहिए, शाहिद खाकान अब्बासी लंबे कद वाले आदमी को छोटे दरवाजे वाली जेल में रखो ताकि उसकी कमर में दर्द निकल आए। चुन चुन कर इस आदमी ने अपने बदले निकाले। वो आपको बता रहा है अदल व इंसाफ क्या होता है। जिस आदमी ने चेयरमैन नैब के हवाले से एक राज पता चलने पर उस औरत को भी ब्लैकमेल किया जो इंसाफ की मुतलाशी वक्त के वज़ीर आज़म के पास आई थी, जो उस टाइम पर वज़ीर आज़म इमरान खान था, और इसने उस चेयरमैन नैब को जो सर से पाँव तक चूमना चाहते थे या पता नहीं क्या करना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, उसको भी ब्लैकमेल किया। ये बात करता है अदल व इंसाफ की। ये अदल व इंसाफ की आदमी बात कर रहा है और प्रचार कर रहा है मुफ्तीज़ एंड मौलवीज़, और उनकी क्लिप्स शेयर करके अपने ट्विटर के ऊपर कौम को झूठ और बेहरा रबी का शिकार, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स, मुनाफिकत इसकी इसलिए बता रहा है क्योंकि आज ये तख्ते पे मौजूद नहीं है, आज ये हुक्मरान नहीं है,
आज इसको अपनी बैंड बजते हुए नज़र आ रही है, आज इसको नज़र आ रहा है कि वो गॉड यार मैं तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, ये तो इस हुकूमत की और आर्मी चीफ की तो येस हो गई है, ये तो तमाम जो लोग हैं ये सब इकट्ठे बैठ करके कर रहे हैं काम, और IMF भी ओके है और चाइना भी ओके है और सरमायाकारी भी आ रही है और अमन अमान भी हो रहा है, इंतशार भी नहीं हो रहा। इस आदमी को ये लेक्चर तब क्यों नहीं याद थे जब ये साइफर लहरा करके लोगों को उकसा रहा था कि जाओ पढ़ जाओ अमेरिका पर, जाओ जी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट लेकर के आओ। और ये आदमी तब किधर था जब 9 मई के वाक़यात के अंदर ये मुल्क को आग लगवाता फिर रहा था, तब इसको इस्तेहकाम, इंतशार, आग लगाना, अमन व इंसाफ, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें इसको याद नहीं आई थी। अच्छा जी, अभी हो गया, मैं घंटों बात कर सकती हूँ पर टाइम कम है मेरे पास भी आपके पास भी। आपको समझ आ गई है ना कि क्या कर रहा है आदमी। अच्छा जी, उसके नीचे ही ट्वीट है, उसके नीचे ट्वीट है, मतलब इमरान खान ये आपको बता रहा है कि वो किस हद तक काबिल है। चीटर, झूठा तो पहले ही था, अब फोटोशॉपर भी नंबर 1 है। इसने शेयर किया जी सिंदूर पोलो फेस्टिवल के आज के चंद मनाजिर, ठीक है, ये कोई जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कोई 19 घंटे पहले ट्वीट की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12,000 फुट की बुलंदी पर भी जिंदा व ताबिंदा और रूबाए अफजाइश व नुमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कुव्वत इस नज़रिए को तबाह ताराज नहीं कर सकती जिसका वक्त आन पहुंचा हो, जिसकी जड़ें आवाम के दिलों में मजबूती से पेवस्त हों, रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत जिसके शामिल हाल हो, अगरचे इसे दबाने कुचलने के लिए कितने ही जबरों से तम, जुल्म बर्बरियत और वहशत व इंतकाम का सहारा क्यों ना लिया जाए। ओ गॉड, ये मतलब इतनी भारी भरकम उर्दू, ये तो इस आदमी की नहीं है, जाहिर सी बात है किसी और से ट्वीटें लिखवाता फिरता है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस तो इसी के ही होते हैं। और जो तस्वीरें उन्होंने शेयर की है ना, ये इसके ऊपर लगा हुआ है जी PTI का झंडा। अच्छा, अब इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि ये ज़िंदा रह रहे हैं फैज़ दौर में, और फैज़ दौर में इसलिए मैं कह रही हूँ ज़िंदा रह रहे हैं क्योंकि फैज़ दौर की तस्वीरें उठा करके शेयर कर रहे हैं, ये जी PTI का झंडा चल रहा है और ये इस बंदा जो है झंडे से बाहर ही नहीं निकल रहा है, लोगों से बाहर ही नहीं निकल रहा। पल्ले इसके करतूत ये है कि खुद तो 4 बंदों में जा नहीं सकता, खुद इसने क्या जाना है, इसके घर पे ज़मान पाक में 4 बंदे नहीं आ रहे। तो एक गलत झंडा, एक गलत टाइम का पिक्चर्स शेयर करके, एक गलत टाइम की जो है वो तस्वीरें लगा करके लोगों को ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये धोखा होता है, दिस इज चीटिंग, ये झूठ है, इसका नहीं गुनाह लगता। हद हो गई है भाई, क्या बातें करते हैं कि जी ये अभी की तस्वीर है। अच्छा, अब मैं ये आपसे बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन और जितना मेरा नॉलेज है, ये जो सिंदूर पोलो फेस्टिवल है, ये जाहिर सी बात है जिन इलाकों में होता है 12,000 फुट की बुलंदियों पर, वहाँ पे फ़ौज की सिक्योरिटी होती है, फ़ौजियों को ये गालियाँ दे रहा है, फ़ौजियों के ऊपर ये कातिलाना हमले करवाने की सोच रहा है, फ़ौजियों की ये ऐसी तैसी फेर रहा है, हैं? तो आपको लगता है कि वहाँ पर इसके ऐसे झंडे लग जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं। तो ये तो भाई इनकी फ़ोटो शॉपिंग है, ये झूठ है इसका जो कि इनका पकड़ा गया है। अच्छा, उसके बिल्कुल नीचे आ जाए और मज़ीद मैं आपको हंसा दूँ, इमरान खान शहबाज शरीफ से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। आए माँ सदके जाए हैं, क्या कहते थे इमरान खान, मैं तो चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैंने इनसे कोई बात नहीं करनी। खुद इमरान खान मजबूर हो गए शहबाज शरीफ से बात करने पर, और शहबाज शरीफ को ट्विटर के ऊपर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने इनको शटअप कॉल दी, इमरान खान को एक्सपोज किया अपनी ट्वीट के ऊपर, उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब जो है वो बड़ी एक मिलिशियस सी कैंपेन चला रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अगेंस्ट, और उन्होंने मैसेज दिया कि जी हम आर्मी चीफ के साथ हैं और द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल पार्टीज दे स्टैंड बिहाइंड द आर्मी चीफ। ये ट्विटर चल रही है, ट्विटर की ये जो ट्वीट है ये चल रही है, बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो भी की थी कि ये क्या पूरा का पूरा गंद इमरान खान फैला रहा है, लेकिन ये आदमी तो अपनी किसी बात पर कायम नहीं रहता, इसके ऊपर किसी और ने क्या एतमाद करना है। नहीं मिलाना था ना इसने शहबाज शरीफ से हाथ, नहीं बैठना था ना उसके साथ, हाथ मिलाना साथ बैठना तो छोड़ो, ये तो शहबाज शरीफ के बारे में ये कह रहा था कि मैंने तो शक्ल नहीं देखनी, मैंने तो उससे बात ही नहीं करनी। आज खुद घुटनों पर बैठ करके पाँव के बल ट्वीटें करता फिर रहा है उनको, और ट्वीट में लिख रहा है मजाक़खेज़ इल्ज़ामात आयद करने के बजाय जिस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ के ज़िम्मे है वो ये है कि 9 मई के वाक़यात का सबसे बढ़ के फ़ायदा किसे पहुँचा और किसने उठाया। सवाल ये नहीं है, बेसिक सवाल इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब इसको जवाब दे या ना दे, मैं आपको जवाब देती हूँ। बेसिक सवाल ये है कि 9 मई के वाक़यात करवाने वाला, उनको प्लान करने वाला वो कौन है, और वो हम सबको पता है कि कौन है। बेसिक सवाल ये है कि 9 मई के वाक़यात की नौबत क्यों आई। बेसिक सवाल ये है कि 9 मई के वाक़यात आपको करवाने की इजाज़त और जुर्रत किसने दी। आगे बढ़े,
जिस हित्तक आमेज तरीके से मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, गोया मैं एक मुजरिम था, जबकि उसी दौरान मेरे वकला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले से भी मारपीट की गई। उसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जा चुका है। क्या मेरे खिलाफ एक गैर आइनी इक़दाम पर आपकी हुकूमत ने किसी का मुहासबा किया? जब आप हुकूमत में थे इमरान खान साहब, जब आप हुकूमत में थे तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, हर एक के खिलाफ आपने ना सिर्फ गंद उगला बल्कि गंद घोला। तब आप किधर थे? तब आपकी गैरत क्यों नहीं जाग रही थी? आगे बढ़े। किसी भी आज़ादा तहकीक में यह हकीकत साबित हो जाएगी कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त से खौफज़दा आप, आपके मुजरिम, हवारियों और मनी लॉन्ड्रर्स पर मुश्तमिल गिरोह ही 9 मई के फितना और फसाद और बाद अज़ तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलव्वस था। हतमी तौर पर आपको मुतनब्बा किए देता हूँ कि आप अवाम पाकिस्तान के वो अरबों रुपए जो आपने चोरी कर रखे हैं को बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुक़्तदरा के दरमियान मुनाफरत के बीज बोने की गर्ज से दागे जाने वाले अपने इन अहमकाना और मज़ाक़ाना ख़ेज़ बयानात से किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ, शहबाज शरीफ साहब तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते इमरान खान साहब। आप भी अपने झूठ और टुच्चे रिप्लाई से किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमें तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते। अरबों रुपए लूटे, अरबों रुपए लूटे। आप जब अपनी हुकूमत में थे तो कितने अरबों रुपए इनसे वापस, आपने तो सबको जेलों में तुना हुआ था ना, आपने तो सबकी हलक में हाथ डाले हुए थे, तो आपने क्यों नहीं उगलवाए ये सारे पैसे? बताएं ना, क्यों नहीं उगलवाए? उल्टा वो जो पैसे लंदन बरतानिया से भी आए वो भी आपने बंद लिफाफे के अंदर आगे मलिक रियाज को वापस कर दिए, और बदले में आपने ज़मीन ले ली, हीरे की अंगूठियाँ ले ली और पता नहीं क्या क्या। और बदले में जो पाकिस्तान में आया, यानी कि जो घड़ी दी गई आपको, आपसे मुराद ये कि वो इमरान खान को नहीं दी। एक अकेले इमरान खान को जानता कौन है कौन? इमरान खान के नाम के आगे से अगर वज़ीर आज़म हटा दिया जाए तो क्या उसकी इतनी औकात और हैसियत थी कि उसको ये घड़ी दी जाती जो घड़ी उसको दी गई है? वो घड़ी मुल्क के वज़ीर आज़म को दी गई थी। आप तो वो भी लुट पुट के साथ ले गए, और उस घड़ी के साथ जो आपने किया, आपकी क्या ये औकात थी? ये ना मीटर घुमाने वाली बात है। अच्छा खैर, मैंने तो आपको हंसाना था और मुझे गुस्सा चढ़ गया। अच्छा, थोड़ी देर हंस लें और उसके बाद अगली स्टोरी पर आ जाए। अगली स्टोरी मैंने आपको बतानी, कितने नाम आपने सुने थे पिछले हफ्तों में? नजम सेठी, मोहसिन बेग, गोहर एजाज, और आप जुगनू मोहसिन साहिबा का भी नाम सुन रहे थे कि ये सारे निगरान सेटअप में शामिल होंगे। एंड अलग अलग थेरीज थी कि जी सेठी साहब से क्योंकि चेयरमैन पीसीबी का ओहदा ले लिया गया है और वो ज़का अशरफ साहब को दे दिया गया है, तो अब कॉम्पनसेशन होगी और अब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, यू नो, फॉर द इंटरिम सेटअप, जब तक इंतखाबात नहीं होते। फिर किसी ने कहा कि जी मोहसिन बेग साहब जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आसिम मुनीर साहब के, जो आर्मी चीफ़ हैं राइट नाउ, तो उनको बनाया जाएगा। अच्छा, बेग साहब ने एक पिक्चर शेयर की थी पिछले दिनों आर्मी चीफ साहब के साथ, आसिम मुनीर साहब के साथ, और बेशक मोहसिन बेग साहब उनके शायद दोस्त होंगे, बिल्कुल होंगे, मुझे इसके ऊपर कोई कबाहत भी नहीं है और मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि नहीं वो उनके दोस्त नहीं है। लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि जो पिक्चर बेग साहब ने और ये आसिम मुनीर साहब की जो अपलोड की थी, वो तब की पिक्चर थी, तब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ नहीं बने थे। एंड इस हवाले से उनका बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था। अच्छा, ये मैं बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है मुझे आपको इन्फॉर्म भी करना है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आई थी और शायद वो रह गई होगी इतने सारी बातों में, तो अभी मौका मिला तो मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और मोहसिन बेग साहब के हवाले से बहुत कहा जा रहा था कि जी वो बनेंगे वज़ीर आज़म, क्योंकि वो बहुत क्लोज़ है आर्मी चीफ साहब के, बिल्कुल क्लोज़ हैं और हो भी सकते हैं। लेकिन जो पिक्चर जो अपलोड की गई थी दैट वाज ऑफ द टाइम व्हेन ही वाज नॉट द आर्मी चीफ। और बेग साहब जो हैं उनका नाम बहुत ज़ोर शोर से लिया जा रहा था पिछले हफ्ते, सब लोग ले रहे थे, जर्नलिस्ट भी ले रहे थे, सब कुछ। गौर एजाज साहब, इनकी एक हाउसिंग सोसाइटी भी है, आई थिंक सो, गालिबन लेक सिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनका नाम भी जो है वो उस लिस्ट में शामिल है। एंड देन ऑफ कोर्स जुगनू मोहसिन साहिबा, उनका नाम भी इसमें शामिल है। बट असल में निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। निगरान सेटअप में वो तमाम लोग शामिल होंगे जो कि फाइनेंशियली एक्सपर्ट हैं, जो कि इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। अभी ज़रा समझने वाली बात है, तो 1 मिनट लगेगा, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि ये लोग क्यों होंगे, और फिर मैं आपको उन लोग का नाम बताऊंगी। इसलिए होंगे क्योंकि जो पैसे का सारा प्लान बन रहा है ना, इकोनॉमी का प्लान बन रहा है, एक है IMF का प्लान। IMF ने जो पैसे किस्तों में देने हैं, एक किस्त उन्होंने अभी देनी है, अभी इन द सेंस कि जब तक ये हुकूमत है, विच मीन्स कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर, और एक किस्त उन्होंने निगरान सेटअप को देनी है।
और जो तीसरी किस्त है जो IMF ने देनी है वो उन्होंने नई हुकूमत को देनी है। ये IMF का प्लान है पैसे देने का, जिसका ये मतलब है कि अगर इंतखाबात में कोई हैंकी पैंकी होती है, हैंकी पैंकी इन द सेंस कि अगर निगरान सेटअप नहीं आता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो IMF की जो किस्त है वो डामाडोल हो सकती है, और निगरान सेटअप आता है तो IMF की किस्त आएगी, और IMF की किस्त जो IMF ने निगरान सेटअप को देनी है वो ऐसे लोगों के हाथ में जानी चाहिए जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ना हो, वो सिर्फ मैनेज करें चीज़ों को और उनको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। तो इसलिए एक इकोनॉमिस्ट जो है, एक ऐसा शख्स जिसको IMF के साथ डील करने में एक्सपर्टीज़ भी हासिल हो और IMF की एक्सेप्टेंस भी उसके ऊपर हो और उसके पॉलिटिकल एजेंडाज भी ना हो, हम उनको सियासी ज़बान में पैराशूटर्स कहते हैं। जैसे वो इसलिए पैराशूटर्स कहते हैं क्योंकि जैसे माजी के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बाहर से एक वज़ीर ख़जाना आए और उनको लगा दिया गया। फिर इमरान खान के दौर में भी बाहर से आते थे लोग और आकर के वज़ीर ख़जाना लग जाते थे, आप समझ रहे हैं। फिर अब जो दो नाम सामने आए हैं जो हमें ज़राए ने बताया है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। दो नाम हैं जी, एक हफीज़ शेख साहब हैं जो कि 2 दफ़ा आपको पता है कि वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और ऑब्वियसली उनको सेनेटर बनने का भी शर्फ हासिल हुआ है, और एक है जी रज़ा बाकर साहब, और रज़ा बाकर साहब भी ऑफ कोर्स इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पावरफुल पोजीशंस पर रह चुके हैं। तो ये दोनों ऐसे नाम हैं जिन्होंने नजम सेठी, बेग साहब, गौहर एजाज साहब एंड जुगनू मोहसिन साहिबा और जितने भी और लेफ़्ट राइट नाम थे उनको कट कर दिए। तो ये अब इकोनॉमी के ऊपर जो स्पेशलिस्ट हैं वही निगरान सेटअप में शामिल होंगे। एक तो ये चीज़। अब जी आखिर के अंदर मैं एक छोटी सी आपसे खबर शेयर करना चाहती हूँ, और ये मैं आखिर में इसलिए खबर कर रही हूँ शेयर क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। इस हवाले से मैंने आपसे और भी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन वो मैं उससे अगली वीडियो में करूँगी। अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना, वो रुस गए ने, पंजाबी जरा कहते हैं, या अगर आपसे मैं नॉर्मल बात करूँ तो वो तपे में हैं, और वो तपे इसलिए हुए हैं क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं भाई पीपल्स पार्टी तो PDM में भी नहीं है, और नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से बातें कर रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान को बहुत तप चढ़ी हुई है कि जी मुझे भाई दुबई बुला के, अबू धाबी बुला के है, मैनू रोटी नहीं खुआई गई, तो मुझे निन्नो नहीं दी गई भाई बातों की कि आपस में क्या कर रहे हैं। तो वो इसलिए बड़े तप गए हैं कि भाई ये दो आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। अब मैंने पीपल्स पार्टी से पूछा, मैंने कहा कि भाई खाना ही खिलाना था, उन्होंने भी खाना ही खाया, तो आप मौलाना साहब को बुलाकर खिला लेते। तो पीपल्स पार्टी का मैं आपको ऑफिशियल मौका बता रही हूँ जो फैसल करीम कुंजी साहब ने मुझे दिया, और क्योंकि वो मुशीर वज़ीर आज़म भी हैं और बिलावल के भी बहुत करीब, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक ही इज़ अ वोकल पर्सन एंड अ वेरी रिनाउंड फेस एंड अ गुड जेंटलमैन, सो आई बिलीव व्हाट ही इज सेइंग। तो फैसल कुंजी साहब ने भाई मुझे मेरे शो में बताया कि बीनश ये जो मामला है ना मौलाना का तपने का, ये मौलाना एंड नवाज शरीफ के बीच में है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो PDM में है ही नहीं, और ये नॉर्मल एक मुलाकात थी जो कि ऑब्वियसली अगर दोनों पॉलिटिकल लीडर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के एक मुल्क में हैं और अगर वहाँ पे खाना खाया जा रहा है और बातें हो रही हैं और कुछ इनफॉर्मल सी डिस्कशन हो रही है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मौलाना साहब को बुला करके मामा बनाया जाए कि आज जी तुसी भी साडे मामे बन जाओ हैं। अब मौलाना साहब तपे तो हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, उनकी तप को दूर कर दिया जाएगा। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं जल्द पाकिस्तान आ रही हैं, और वो आकर के तमाम तर ये जो इत्तेहादी हैं इन सब से मरीम नवाज़ ने मुलाकातें करनी है, और ये जो मरीम नवाज़ साहिबा मुलाकातें करेंगी ये अपडेटेड वर्जन 2.0 वर्जन जो होता है अपडेटेड वर्जन मरीम नवाज़ साहिबा का जो है मज़ीद इनसे मुलाकातें करेगा। एंड आई एम श्योर कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है उनकी ये जो छोटी मोटी शिकायत है ये दूर हो जाएगी, क्योंकि शिकायत इसीलिए हो रही है ना क्योंकि मौलाना साहब को ये लग रहा था कि वो सदर बनेंगे, क्योंकि आपको पता है जनरल फैज़ ने जब इन्होंने लास्ट टाइम, आपको याद है इमरान खान साहब के दौर में जब इन्होंने धरना दिया था, तो जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल बाजवा ने इनको यकीन दहानियाँ कराई थी कि जी हम आपको सेनेटर भी बना देंगे, टेंशन ना ले, इमरान खान भी चले जाएंगे, आप बस ये धरना ख़त्म कर ले। याद है आपको, हम आपको मार्च में इंतखाबात भी ले देंगे, याद है आपको। तो अब मौलाना साहब को इसलिए तप चढ़ रही है, जो असल बात है वो ये चढ़ रही है कि भाई ये तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा और आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो भाई मुझे क्या मिलेगा, आप समझ रहे हैं। तो होती हैं इनसिक्योरिटीज़, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपने। ये जो मरीम नवाज़ साहिबा जब आएंगी ना वो सेट कर लेंगी, टेंशन लेनी। एक मुलाकात होनी है, एक खाना होना है, और मौलाना साहब की शिकायत हो जानी है दूर। तो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।